हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सेंटर फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेंट्रल फोर्स। अ सेंट्रल फोर्स इज अ फोर्स whose line of action is always directed towards a fixed point and this fixed point is called center. सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, टू उसकी तरफ डायरेक्टेड होता है, ऐसे फोर्सेस को हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर। सेंटर से इतनी डिस्टेंस होती है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि ये जो फंक्शन होता है इसको हम इस तरीके से मोशन इक्वेशन इसकी लिख सकते हैं। एफ इज द फंक्शन ऑफ आर। इसके अगर कुछ एग्जांपल्स देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं सेंट्रल फोर्स के। सेंट्रल फोर्स ऐसा फोर्स है जिसका लाइन ऑफ एक्शन जो होता है डायरेक्टेड टुवर्ड्स होता है टुवर्ड्स अ सेंटर एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एंड सेंट्रल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स होता है। ठीक है, आगे देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स इज कंजर्व। सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है कैसा होता है? कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। अगर इफ पी इज अ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास म्यू, म्यू क्या चीज है? रिड्यूस्ड मास है। रिड्यूस्ड मास टू बॉडी सिस्टम को जब सिंगल बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो ये रिड्यूस्ड मास म्यू लिखा जाता है। एंड टॉर्क टाउ है अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द फोर्स। ठीक है, ये हम लोग को मालूम है कि टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी होता है। और एल इज इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस पी होता है। इसको अगर पुट करें और पी इज इक्वल टू एम बी होता है, इसमें पुट कर दिया गया और इसको डिफरेंशिएट करा फर्स्ट इंटू सेकंड लगा के, ये हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा के। और जो मोमेंटम और वेलोसिटी है, ये हमारा क्या है? मोमेंटम या वेलोसिटी, इनकी डायरेक्शन सेम होती है। तो ये क्या हो जाएगा? साइन जीरो वन होगा, ये जीरो बन जाएगा। बचा केवल हमारे पास आर क्रॉस एफ। एफ कैसे? ये डी वी अपॉन डी टी क्या है? ए है, एम ए। तो एम ए क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। आर क्रॉस एफ हमारे पास बचा। और जो सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्ट टूवर्ड्स टू सेंटर होता है। इसका मीनिंग क्या है कि इसका भी एंगल क्या होगा? जीरो होगा। तो इसकी वजह से ये क्या हो गया? जीरो। और डीएल अपॉन डी टी जीरो हो गया तो इसका मीनिंग क्या है कि एल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी कि एंगुलर मोमेंटम सेंट्रल फोर्स में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। आगे देखें, अगर इसमें बात करी जाए तो मोशन क्या होता है? कन्फाइंड होता है एक प्लेन के अराउंड मूव करा जाता है। जैसे एक अगर प्लेनेटरी मोशन में भी देखें तो ये प्लेन अगर है, ऐसे करके कोई प्लेनेट मूव करा रहता है तो एक प्लेन पर डायरेक्टेड टूवर्ड्स होता है। इसमें देखिए एल इक्वल टू हम लोगों को क्या मालूम है? एल इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। आर क्रॉस एम बी, एम की जगह म्यू और वी की जगह आर डॉट। तो ये लिख दिया आर क्रॉस म्यू आर डॉट। इसी में अगर डॉट प्रोडक्ट लें आर का तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, इसी को हम ऐसे करके लिख सकते हैं आर क्रॉस आर म्यू आर डॉट। तो जो आर क्रॉस आर है ये जीरो होगा, इसकी वजह से ये हमारा टोटल जीरो हो गया। और मालूम है क्या है हम लोगों को? ए बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और ये जीरो कैसे बन सकता है? जब थीटा हमारा क्या हो? 90, यानी कि थीटा हमारा क्या होगा? 90 होगा। तो तभी जीरो ए डॉट बी बनेगा। तो इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स दैट द एंगुलर मोमेंटम इज नॉर्मल टू द वेक्टर आर। यानी कि एल और आर के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 90 रहा होगा, तभी ये जीरो बना है। थ्रू आउट द मोशन द रेडियस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल लाइज इन अ प्लेन पर्टिकुलर टू एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एक एंगुलर मोमेंटम और आर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, यानी कि वो परपेंडिकुलर होता है उसके। रेडियस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू एंगुलर मोमेंटम। ओके, ये उसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। आगे देखें, टोटल एनर्जी भी जो क्या होगी इस पर कांस्टेंट होगी। कंजर्वेटिव फोर्स होता है सेंट्रल फोर्स, कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव है। इसकी जो टोटल एनर्जी जो होगी, एनर्जी भी कैसी रहेगी? कंजर्व रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी।
ठीक है। अगर इसके सिस्टम के लिए एक लैग्रेंजियन लिखे हम लोग, तो लैग्रेंजियन कैन बी एक्सप्रेस प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, एल इज इक्वल टू ये हमारी काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में, तो ये बता चुके हैं पी थीटा के इक्वल होता है, तो म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट आ जाएगा। और इसका हैमिल्टोनियन अगर निकालें, तो हैमिल्टोनियन भी निकालना बता चुके हैं लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन, तो ये इस तरीके से हमारा हैमिल्टोनियन आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखें कि एल इक्वल टू क्या मालूम है, आर क्रॉस पी, या फिर एक और होता है एम वी आर भी लिख सकते हैं हम लोग, वही बात है ये भी। तो यहाँ पे एल जो है ये लैग्रेंजियन नहीं है, एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ से वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो इसको लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, इस तरीके से। तो यहाँ से अगर थीटा डॉट निकालें तो क्या आएगा, एल अपॉन एम आर स्क्वायर, और यहाँ पर रिड्यूस मास है, एल इक्वल टू क्या आएगा, म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट। अगर इस थीटा डॉट को हम यहाँ पे रख दें, ये एल लैग्रेंजियन नहीं है, एंगुलर मोमेंटम है, इस थीटा डॉट को यहाँ पे रख दें, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये म्यू आर की पावर 4 बनेगा, फिर वो आर स्क्वायर कट जाएगा, उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और ये म्यू स्क्वायर बनेगा यहाँ पर। ठीक है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी, कांस्टेंट होगा। ठीक है। यानी कि सेंट्रल फोर्स में जो टोटल एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। लॉ ऑफ इक्वल एरियाज देखें, ये मूव कर रहा है, एक कैपलर सेकंड लॉ आपने पढ़ा होगा, एरियल वेलोसिटी जो होती है कांस्टेंट होती है, वही चीज है ये। इसको अगर आर माने, और ये एंगल जो है ये डी थीटा है। ठीक है। तो ये जो होगी डिस्टेंस, ये कितनी होगी, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस। तो ये जो आर का आ रही है, लगभग आर का जो क्या होगा, आर डी थीटा होगा। ठीक है। ये होगा आर डी थीटा। अब ये जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालें, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी आर डी थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। इस एरिया को डी ए लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट एरिया है, तो डी ए अपॉन डी टी अगर लिखें, डी अपॉन डी टी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, और डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, थीटा डॉट होता है। तो डी ए अपॉन डी टी क्या आएगा हमारा, 1/r² थीटा डॉट। ठीक है। और थीटा डॉट के लिए भी एक निकाला था रिलेशन एंगुलर मोमेंटम से, तो थीटा डॉट इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन म्यू आर स्क्वायर। इसकी जगह यहाँ पे रख दें इसको, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है। और थीटा डॉट की जगह एल अपॉन म्यू आर स्क्वायर, थीटा डॉट की जगह एल अपॉन म्यू आर स्क्वायर, ये क्या आएगा, एल अपॉन 2 म्यू। और एंगुलर मोमेंटम जो है ये कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, यानी कि डी अपॉन डी टी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। एरियल वेलोसिटी क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं, एक और नाम है एरियल वेलोसिटी। ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ भी था। ठीक है। ये प्रॉपर्टीज थी सेंट्रल फोर्स की। ओके, थैंक यू।